आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी सेंटर में। कैसे हैं दोस्त आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट डिजिट, जिसको बोलते हैं इकाई अंक, या इसे हिंदी में ये भी बोलते हैं अंतिम अंक। दोस्तों यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो कि हम छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, बट उसको अच्छे से समझने की कोशिश नहीं की है। अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे कि हाँ सर ये तो ऐसा होता है। तो दोस्तों ये किसी भी वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात कर रहा है यूनिट डिजिट का, तो हमें ये जानना है कि सर यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यूनिट डिजिट क्या है। दोस्तों लिखा है 7546, 7546। अब दोस्तों इसमें यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों ये 6 यूनिट डिजिट है, ये 4 हमारा टेंस डिजिट है, ये 100 डिजिट है, एंड ये 7 जो है 1000 डिजिट है। इसके आगे और कुछ ले 10,000, फिर आगे लाख, फिर 10 लाख, ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। बट दोस्तों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक, तो हमें इससे सबसे नहीं मतलब है। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है, अंतिम अंक से मतलब है। और वो सैकड़े के स्थान पे क्या लिखा है, दहाई के स्थान पे क्या लिखा है, हजार के स्थान पे क्या लिखा है, हमसे उससे कुछ नहीं मतलब है। ठीक है दोस्तों, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो हम सिर्फ इकाई अंक पर ही फोकस करेंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों जैसे कभी कभी क्वेश्चन देता है, अब जैसे इसमें पूछ लेता है दोस्तों कि ये इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप बोल देते 6। अब जैसे बात करता 7546 प्लस ये, अब इसमें पूछ रहा है इन दोनों में यूनिट डिजिट क्या है। मतलब 7546 और 67,584 का जब सम किया जाए तो उसका जो योगफल आएगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, उसकी इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों हमें इसको पूरे को नहीं जोड़ना है, ये पूरा नहीं जोड़ना है, हमें सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है, तो हम सिर्फ इकाई अंक पे 6 है, इसमें इकाई अंक पे क्या है दोस्तों 4 है। तो 6 और प्लस 4 मिलके कितने हो गए दोस्तों 10 हो गए। तो 10 का इकाई अंक क्या है दोस्तों 0 है, तो ये हमारे यूनिट डिजिट 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में? जैसे है दोस्तों ये है प्लस ये है। अब देखिए दोस्तों इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछ लिया, तो हमें पूरे को ना जोड़ के हमें सिर्फ इतना करना है, 8 7 15 होता है सर, और 15 में इकाई का अंक होता है 5, ये 15 है, और 15 में ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, तो इकाई का अंक हो गया। समझ में आया दोस्तों? जैसे दोस्तों 7586 प्लस 4793 प्लस 9678 प्लस 847967 प्लस 3486। अभी इतने बड़े में हमसे इकाई अंक पूछ रहा है, तो हमें इतनी बड़ी संख्या देने से कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की चीजें लिखी हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, बाकी सबको छोड़ देना है। आप इकाई अंक देखिए, इसमें इकाई अंक 6 और इसमें इकाई 3, 6 3 9 8 17, 17 में इकाई स्थान 7 है, एक को छोड़ो 7 पकड़ो, 7 और 7 14, 14 में इकाई 4 और ये 6 10, इकाई कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो गया दोस्तों 0। ऐसे ही हमें निकालना है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो हमें उसको देख के कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किस पे, यूनिट डिजिट पे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही बताना है। चैप्टर का नेम ही है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम आते हैं सब्ट्रैक्ट पे। ये है ये, अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है, तो ये होगा 8 6, 8 में से 6 गया 2, और बाकी से किसी से नहीं मतलब, हमारा यूनिट डिजिट तो हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या कह दो क्या सर इसमें प्लस 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 ही होता है या प्लस माइनस होता है? दोस्तों आपको कैसे भी दे सकता है, वो एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है। 7 3 8 प्लस 9 4 6 7 माइनस 235 माइनस 315, ये दे दिया। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, इसमें एक अंक और अंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें दोस्तों 7 8 15 15, 15 में इकाई का स्थान कितना है, इकाई का अंक क्या है दोस्तों 5, 5 और 7 12, 12 में इकाई का अंक कितना है 2, 2 पकड़ लिए इधर से।
अब इसमें देखिए 5 और 6 11, 11 में इकाई का अंक कितना है 1, 2 में से 1 गया 1, यूनिट डिजिट कितना हो गया दोस्तों 1, हो गया खत्म। ऐसे ही यूनिट डिजिट हमें निकालना है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई पे। जैसे दोस्तों ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई दे दिया, अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि सर आप इसमें यूनिट डिजिट बताइए। तो अगर दोस्तों इसका हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें तो कम से कम 10 से 15 मिनट का काम हो गया। बट हमें पूरा का तो करना नहीं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का बात कर रही है, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये 7 इसमें है, इसमें भी 7 है, तो 7 7 जा 49, 7 सता 49, 49 में सर इकाई का अंक क्या है 9 है, हमारा हो गया। और गुणनफल कितना आता है, इस प्रोडक्ट कितना आएगा हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ यूनिट डिजिट से पूछ रहा है। तो 7 7 जा 49, 49 में यूनिट डिजिट होगा 9, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। और भी बड़ी संख्या ले लेते हैं हम यहां से 3 4 6 8 इंटू 3 2 9, 3 इंटू 3 2 6 4 इंटू 3 5 7 9 इंटू 8 7 5 3। अब देखिए दोस्तों इसका हमसे पूछ रहा है कि सर आप इसमें यूनिट डिजिट बताइए कि यूनिट डिजिट कितनी होगी। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये इससे हमें कोई मतलब है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 8 और 3, 8 3 24, यूनिट डिजिट 4। अब इसमें 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यूनिट डिजिट 6, और 6 9 जा 54, यूनिट डिजिट 4, और 4 3 जा 12, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 2 आ गई। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। समझ में आया दोस्तों, आ गया समझ में। अब इस पे एक चीज और बनती है, उसको देखिए दोस्तों। आइए दोस्तों, यहां से एक चीज कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि आप किसी भी इवन संख्या को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, शून्य आएगा। और जब आप किसी ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी। जब किसी सम संख्या को आप 5 से गुणा करेंगे तो उसकी इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, शून्य आएगा। और जब आप किसी विषम संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो आपको इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। करके दिखाते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं समझ आएगा। जैसे दोस्तों देखिए 2 क्या है दोस्तों इवन है, इवन को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 10, यूनिट डिजिट कितना होगा 0 दोस्तों 0। हम 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15, यूनिट डिजिट कितना आ गया 5 आ गया। तो ये सम है दोस्तों, ये भी सम है। इसी तरीके से 4 इंटू 5 ले लिया, ये कितना हो गया दोस्तों 20। इस तरीके से हम ले लें 5 इंटू 5 इज इक्वल 25, इकाई का अंक कितना आ गया 5 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको कभी भी किसी प्रोडक्ट में, किसी मल्टीप्लीकेशन में अगर आपको 5 दिखा और 5 के साथ में कभी इवन इकाई के अंक पे इवन दिखा, अगर इकाई के अंक पे 5 दिखा और इकाई के अंक पे 2 दिखा, तो आप बिना देखे बता दें कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 0। और यदि इकाई के अंक पे 5 और इकाई के अंक पे कोई भी ऑड नंबर दिखे तो आप बता दीजिए कि सर इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 5 होगी। जैसे लाइक 7 3 8 4 इंटू 4 5 6 8 इंटू 7 3 5 इंटू 4 6 7 9, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। और इसका पूछ रहा है कि दोस्तों यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यू से यूनिट और डी से डिजिट। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें 4 इकाई स्थान पे क्या है 4, इसमें इकाई के स्थान पे क्या है 8, इसमें इकाई के स्थान पे क्या है 5, और इसमें इकाई के स्थान पे क्या है 9। तो देखिए दोस्तों इसमें इकाई के स्थान पे 5 है और कहीं आपको सम संख्या दिख रही है दोस्तों, ये सम संख्या दिख रही। तो जब 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 0। और किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। समझ में आया। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई दोस्तों 0 हो गई, देख के ही बता देना। ठीक है दोस्तों, जैसे हो गया 7 3 4 7 इंटू 6 7 3 4 9 इंटू 8 3 7 5
इंटू 6481। अब देखिए दोस्तों इसमें कहीं पे भी आपको इसमें 5 दिख रहा है, कहीं पे भी आपको सम संख्या दिख रही है इकाई स्थान पे, इकाई के स्थान पे 7, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये तो ऑड है ही है, और ये भी ऑड। तो इसका मतलब 5 को जब हम किसी भी ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी मेरे दोस्त, 5 आएगी। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। इस चीज को ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं जो सी चीजों को हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम छोटी क्लास में करते आए हैं, कोई नई चीजें नहीं है, बस चीजों को हमें समझना है कि कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होते हैं। तो आपको अब किसी भी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में अगर कितने भी बड़े प्रोडक्ट दे दिए जाए, कितनी भी बड़े प्लस दे दिए जाए, 4 5 7 8 10 डिजिट में, 10 नंबर्स में दे दिए जाए, और उसमें आपसे पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट प्लेस को ही प्लस 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 करते चला जाना है, उसके बाद लास्ट में बता देना सर इसका यूनिट डिजिट ये होगा। माइनस वाले में सेम वही काम करना है। मल्टीप्लीकेशन में आपको ये रूल याद करना है, अगर 5 इकाई के स्थान पे देखा कहीं पे, तो आपको ये देखना है कि इसमें अगर सम मिल रही है इकाई के स्थान पे कहीं, तो उसका यूनिट डिजिट 0। अगर 5 दिखा और इकाई के स्थान पे सम नहीं दिख रहा है, कोई ऑड ऑड ही दिख रहे हैं, तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सर आप बोलिए कि आप प्लस बता दिए, माइनस बता दिए, मल्टीप्लीकेशन बता दिए, क्या डिवाइड में होता है? डिवाइड में कोई उसमें कोई उसका यूनिट डिजिट का कोई रोल नहीं होता है, तो इसमें हमें डिवाइड में कोई चीजें उससे यूनिट डिजिट से पढ़नी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात आते हैं पावर्स की बात करते हैं, पावर्स की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, पावर्स के पहले एक क्वेश्चंस और भी बनते हैं वनडे एग्जाम में, उसको आप देखिए और उसको देखते ही इसी रूल्स पे वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे दोस्तों आता है 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 इंटू डिवाइड करना है, इंटू करना है 39 तक। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। दोस्तों इसको क्वेश्चन को समझिए, 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 का ऐसे गुणा होता चला जा रहा है, 35 36 37 38 39 तक अगर गुणा करें, 31 से लेकर 39 तक आपस में गुणा किया जाए, तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो संख्या आएगी, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं इसमें दोस्तों। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 इंटू आगे फिर भी है 35 लिख सकते हैं, क्योंकि 34 35 36 37 38 39, तो इसका मतलब 35 इंटू 36 इंटू 37 और ये इंटू डॉट 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 कहां तक गया है, 39 तक गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना। देखिए इसमें दोस्तों 5 दिखा यूनिट डिजिट पे, और कहीं सम संख्या दिख रही है, ये भी सम संख्या है, तो इसका मतलब जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेगा होगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलते हैं। ऐसे दे देता कि 91 से 99 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करिए और उसकी इकाई अंक बताइए, तो हमें ऐसे देखना है उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, चल यहां से जोड़ घटाओ गुणा भाग गुणा खत्म। अब हम बात करते हैं पावर्स की। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पावर पे। दोस्तों प्लस माइनस मल्टीप्लाई सारे हो गए, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे में कैसे कनेक्ट किया जाता है, हमें डायरेक्ट फोकस करना है अपने यूनिट डिजिट पे, और यूनिट डिजिट को प्लस में माइनस में करते करते हमें यूनिट डिजिट को पकड़ के चलना है। मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, जैसे सिंपल है 3 6 8 9 है, तो उनका तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट आपको किसी भी संख्या 4 5 संख्या देगी और उसमें कहीं भी आपको इकाई के स्थान पे 5 लिखा दिख जाए, तो आप उसमें देखिए कि अगर और दूसरी संख्या में कहीं आपको सम दिखाई देता है इकाई के स्थान पे, तो उसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगी। और अगर आपको किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट पे सम संख्या नहीं दिख रही है, तो उसका ऑलवेज यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पावर की। पावर दोस्तों, पावर को पहले समझना है, पावर है क्या, घात। जैसे दोस्तों लिखा है 3 टू द पावर 5, इससे आप क्या समझते हैं? 3 टू द पावर 5 का मतलब होता है दोस्तों 3 की घात 5 का मतलब हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 टाइम्स ऑफ। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से दोस्तों 4
की पावर 5 हो गया, तो इनका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, ऐसे होगा। जैसे दोस्तों 5 टू द पावर 3 इज इक्वल क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5। पावर्स का मतलब तो यही होता है, छोटी क्लास से पढ़ते हैं। बट अगर इसमें पूछ लेता 3 टू द पावर 5 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते थे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 243, और इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3। बहुत ही इजीली हम निकाल लिए। इसमें 4 चौक 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों 6, 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 4, 16 चौको 64, 6 चौके 24, यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। बहुत इजीली निकाल लें। 5 5 जा 25, यूनिट डिजिट 5, 5 5 जा 25, यूनिट डिजिट 5। बट अगर यही क्वेश्चन 3 टू द पावर 500 बन जाए दोस्तों, अब क्या सॉल्व करना इजीली है। अभी तक तो एक लिमिटेड था तो हमने कर लिया आसानी से, बट अगर 3 टू द पावर 500 है तो अगर हम 3 3 3 3 3 3 इंटू करते जाए, अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और मेरा सॉल्व भी नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हमें कोई अच्छा सा रूल मिल जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए ध्यान से दोस्तों। 0 1 5 एंड 6, ये 4 संख्याएं बहुत ही प्यारी संख्या है, और ये चारों संख्याओं के यूनिट प्लेस डिजिट एक ही रूल पे निकल जाएंगे। और इसको आप जानते हैं, इसका कोई भी रूल नहीं है, रूल कुछ नहीं है। ये चीजें सारी चीजें आपको पता है, वो चीजें मैं आपको बताता हूं, आपके अंदर की भावनाओं को निकालता हूं। देखिए जैसे देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर्स के पर अगर यूनिट डिजिट 0 लिखी है तो आप उसकी कितनी भी पावर लगाएं, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगी, उसकी इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 है तो आप उसकी कितनी भी पावर करते जाएं, हमेशा उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। आप इसी तरीके से 5 है, किसी भी नंबर कितना भी बड़ा है, उसके आप कितनी भी बड़ी पावर लगाएं, उसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। उसी तरीके से 6 का है, करके देखते हैं दोस्तों। जिसे दोस्तों है 10 टू द पावर 3, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका अगर यूनिट प्लेस डिजिट निकालेंगे दोस्तों तो 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, यूनिट स्थान पे क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। इसी तरीके से करना है। जिससे दोस्तों है 20 की पावर 4, तो ये क्या होगा दोस्तों 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल क्या होगा 2 20 20 400 400 8000 8000 दूना 16 1,60,000। ये होगा समथिंग समथिंग दोस्तों, ये आ गया इसका यूनिट डिजिट 0 आ गया। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा है 21 की पावर 2, तो इसका दोस्तों क्या होगा 21 की पावर 2 कितना हो जाएगा 441, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। इसी तरीके से दोस्तों 25 है, 25 की आप कितनी भी पावर लगाओ तो हमेशा क्या आएगा 25 25 625, इसकी यूनिट डिजिट 5। इसी तरीके से दोस्तों 16 क्या है 16 16 16 256, 256 यूनिट डिजिट कितनी आ गई मेरे प्यारे 6। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, इस चीज को इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0 1 5 और 6 लिखा मिल जाए तो उसकी कितनी भी बड़ी पावर हो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही आएगी। समझ में आया दोस्तों, बस इतना नियम आप याद रखिए। तो 0 1 5 6 के रूल हो गए। अब हमारे पास जो बचे हैं 3 बचा है, 4 बचा है, 7 बचा है और 9 बचा है। ठीक है दोस्तों, और 8 बचा है। अब उसको हम देखते हैं। जैसे दोस्तों 335 की पावर 356। अब आपसे इसमें पूछ ले कि सर इसमें यूनिट डिजिट कितनी होगी, तो आप देखो इकाई के स्थान पे क्या लिखा है मेरे दोस्त 5, तो 5 लिखा है, तो 5 लिखा है, तो अब इससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इकाई स्थान से मतलब है। तो 5 की कितनी भी बड़ी पावर लगी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 5 होगा। जैसे लिखा है 7256 की पावर 3472,
78। अब इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, 6 है और 6 की पावर 3478। तो अगर यूनिट डिजिट 6 है और उसकी आप कितनी भी बड़ी पावर लगाइए तो आप डायरेक्ट जवाब देंगे कि सर इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त। अब इसे 3451 की होल पावर है 3291। अब इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी दोस्तों, इसकी इकाई का स्थान कितना है 1, और 1 की कितनी भी बड़ी पावर लगाओ हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरीके से 0 का भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हमने 0, 5, 6 और 1 के रूल्स को पढ़ लिया। अब हमारे पास है दोस्तों 2, 3, 7, 8। जैसे वो एक रूल्स पे थे वैसे ये भी एक ही रूल पे को फॉलो करते हैं। आइए उनको देखते हैं दोस्तों। जैसे है, अब इस चीज को ध्यान से देखिए, 2 की पावर 1 इज इक्वल 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल 16, और 16 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। अब इसको आगे करिए, 2 की पावर 5 यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 32 की यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 6 इज इक्वल 64 यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 7 यूनिट डिजिट 128 8 यूनिट डिजिट हो जाएगी, 2 की पावर 9 इज इक्वल 256, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 256 की 6। ठीक है दोस्तों। अब यहां से एक चीज आप देख रहे होंगे, 2 की पावर 1 2 यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट 6। अब देखिए दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक 2 4 8 6 है। अब उसके बाद फिर 2 4 8 6 ही आ रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। यहां से 4 जब पावर 4 हुई उसके बाद जैसे ही 5वीं पावर लगी फिर ये साइक्लिक फॉर्म में आने लगे, फिर से ये अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करने लगे। ये 2 4 8 6 ये 4 की पावर के बाद, इसका मतलब 4 पैटर्न के बाद ये अपनी यूनिट डिजिट को फिर से रिपीट करने लगे। ये ऐसे रिपीट करेंगे। इसका मतलब 4 के बाद ये फिर से 2 4 8 6, फिर जब हम 2 की पावर 10 करेंगे तो 2 की पावर 10 फिर से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 11 करेंगे तो फिर मेरा 4, फिर 2 की पावर 12 करेंगे तो फिर 6, ऐसे ही हमारा आता जाएगा। अब इसी तरीके से आप 3 वाला भी देख लीजिए। 3 की पावर 1 इज इक्वल 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल 27 3, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल 81 1, 3 टू द पावर 5 इज इक्वल 243 यूनिट डिजिट 3। देखिए फिर से रिपीट करने लगा। 3 की पावर 6 इज इक्वल 9, और उसके बाद 3 टू द पावर 7, और जब इधर 3 की पावर 6 थी तो यहां 9 था, और जब यहां पावर 1 बढ़ी इसका मतलब इससे एक ये मल्टीप्लाई जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 3/7। जब इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो यूनिट डिजिट हमें लेनी 7। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त। अब आगे 3 टू द पावर 8, अब इधर एक मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो इधर भी एक मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 1, 3 3 9, अब इधर 3 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा। तो देखिए फिर से साइक्लिक फॉर्म में आने लगे, फिर से ये साइक्लिक फॉर्म में आने लगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 7 वाला है। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9 9 आएगा, 7 की पावर 3 343, इसका मतलब 3, 7 टू द पावर 4 2401, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401 होता है। कितना होता है दोस्तों 2401, तो 2401 से हमें नहीं मतलब, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है 1 आ जाएगा। इसके बाद 7 टू पावर 5, अब ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ एक बार ज्यादा 7 से, तो इससे भी 7 से मल्टीप्लाई करो 7, जब इधर 7 की पावर 6 हो गया 7 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा 9, 7 टू द पावर 7 इज इक्वल, इधर भी 7 से 3, 7 टू द पावर 8 इज इक्वल, इधर भी 3 से, ये हो जाएगा 1। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे 7 का भी ऐसे 8 का भी आप 8 का करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहां से हमारे इतने लिखने का मतलब क्या है, हमारे इतने लिखने का ये मतलब है कि जितने भी चीजें हैं ये 4 पैटर्न के बाद, 4 पैटर्न जाने के बाद ये अपने फॉर्म, अपने यूनिट डिजिट को फिर से रिपीट करने लगते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को,
मेरी बात को समझो, ये 4 पावर तक गया, उसके बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीट हुआ, ये भी 4 पावर तक गया, फिर से रिपीट हुआ, फिर से 4 गया, फिर से रिपीट हुआ। अब ये जब 4 पे गया 8 तक रिपीट हुआ, 9 तक रिपीट हुआ। अब ये फिर जब 10 पे जाएगा तो फिर से 7, फिर 11, फिर 9, फिर जब 12 होगा तो फिर 3 आ जाएगा, और जब 14 होगा तो फिर 1 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारे 4 4 4 4 पावर पे हमारे फिर से यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म। ठीक है दोस्तों, साइकिल के तरीके से बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम साइक्लिक फॉर्म बोलेंगे। ओके, अब दोस्तों बात ये करते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी इसी पे पहले हम एक चीज और बता देते हैं। अब बचा क्या है आपका, अब आपका बचा है 4 और 9। इसी टाइम उसको भी देख लो, आपने 0 1 5 और 6 का पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने बोला 2 3 7 8, और उसके बाद अब मैं पढ़ाने वाला हूं 4 9। इसको ध्यान में रखना मेरे दोस्त, इसको ध्यान में रखना। अभी सारी चीज को बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अभी सारी चीज को एक ही रूल से सॉल्व कराऊंगा, एक ही रूल बताऊंगा, सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे। पहले बट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये 4 है, ये 9। क्या 4 को 2 के बेस पे नहीं लिखा जा सकता? क्या 9 को 3 के बेस पे नहीं लिखा जा सकता? तो जब 4 को 2 के बेस पे लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 2, और ये 3 टू द पावर 2, तो ये जब 4 को 2 के बेस पे लिखा जा सकता है, 9 को 3 के बेस पे लिखा जा सकता है, तो क्या 4 और 9 का रूल अलग है? 4 और 9 का रूल कुछ अलग है? कुछ भी अलग नहीं है भाई। जब 4 को हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 को 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो 2 और 3 के रूल है वही 4 और 9 के भी रूल है। ठीक है दोस्तों, वो भी साइक्लिक फॉर्म करेंगे। बट इसका एक छोटा सा फंडा है, छोटा सा रूल है, उसको आप देखिए। देखिए 4 की पावर अगर आप 1 लगाते हैं तो कितना होता है? 4। 4 की पावर 2 लग करते हैं 60, 4 की पावर 3 करते हैं 64, 4 की पावर 4 करते हैं 256, 4 की पावर 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1024। ध्यान से समझना, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, इसकी यूनिट डिजिट 6, इसकी यूनिट डिजिट 4, इसकी यूनिट डिजिट 6, इसकी यूनिट डिजिट 4। ध्यान से समझना, 4 की पावर जब आप ऑड लगाए तो यूनिट डिजिट कितनी है? 4। 4 की पावर जब आप इवन लगाए तो यूनिट डिजिट कितनी है? 6। 4 की पावर जब आप ऑड लगाए तो फिर से यूनिट डिजिट कितनी है? 4। 4 की पावर जब इवन लगाए तो यूनिट डिजिट कितनी है? 6। तो यहां से एक बात ये क्लियर होती है कि 4 की पावर जब सम लगी रहेगी तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, और 4 की पावर जब विषम लगी होगी, ऑड लगी होगी, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। इसको हम लिख देते हैं, 4 की पावर ऑड इज इक्वल यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है दोस्तों, और 4 की पावर इवन अगर लगी है तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। समझ में आए मेरे दोस्त? अगर 4 की घात अगर कहीं आप सम देख रहे हैं तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगी? 6 आएगी, और 4 की घात कहीं आप विषम देख रहे हैं तो उसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज 4 होगी। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से 9 का भी है, इसी सेम रूल से है 9 का। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 81 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1। 9 की पावर 3 729, फिर 9 की पावर 4 करेंगे, जब इधर एक बार 9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 9 मल्टीप्लाई कर तो 1 आएगा। तो देखिए जब 9 की पावर विषम कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 9, जब 9 की पावर सम कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1, जब 9 की पावर विषम तो यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 4 तो यूनिट डिजिट 1। तो इससे यहां से एक चीज और क्लियर होती है, जब 9 की पावर ऑड तो यूनिट डिजिट हमेशा 9, यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगी? 9, और जब 9 की पावर इवन तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 1। ओके, समझ गए? समझ आया? हो गया मेरा पूरा का पूरा यूनिट डिजिट फिनिश। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते हैं। अब देखिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब देखिए मैं आपको ट्रैक बताता हूं, एक ही ट्रैक बताऊंगा, पूरी की पूरी यूनिट डिजिट कोई भी बुक आप उठा के देखिए, पूरा एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए सारी चीजें हो गई, कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर लिया, कहां से क्या बन रहे हैं इसको बताते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज ये होती है कि किसी चीज का शॉर्ट ट्रिक समझ लेना अच्छी बात है, शॉर्ट ट्रिक ही एग्जाम को हमारे कहीं ना कहीं क्लियर कराएंगे। बट
शॉर्ट ट्रिक को आप समझ के रटेंगे तो वो मजे नहीं रहेंगे। जब शॉर्ट ट्रिक बनी कहाँ से, उसके कॉन्सेप्ट को जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मजा आएगा और आपकी टाइम टेकिंग भी नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लिए। अब हम बात करते हैं कि हमें कोई सारी इतना आप पढ़ाई, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए जिससे हमारा 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए। आइए उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, 0, 1, 5 और 6 एंड 2, 3, 4, 7, 8 और 9, इनको अलग लिख रहा हूं, इनको अलग लिख रहा हूं। रीजन क्या है वो हम बताता हूं। अगर किसी भी नंबर कितना भी बड़ा हो, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी यूनिट डिजिट पे 0, 1, 5, 6 लिखा है, कोई भी लिखा हो, तो अगर जो उसकी यूनिट डिजिट लिखी है उसकी कितनी भी आप पावर लगाएं तो जो उसकी यूनिट डिजिट है वही हमेशा उसकी यूनिट डिजिट ही रहेगी। जैसे 7561 की पावर 3498। इकाई डिजिट इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। इकाई डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, 1 है। 1 की आप कितनी भी पावर लगाते चले जाएंगे, यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप 3475 लिखा है, इसकी यूनिट डिजिट आप 3998 कर दीजिए। आप इससे कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट पे 5 लिखा है, आप इसकी कितनी भी पावर लगाएं, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5। ओके, समझ में आया। आइए 6000 ये लिखा है और इसकी आप 2965 यूनिट, इससे कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट पे 0 लिखा है, इसकी आप कितनी भी पावर लगाइए, यूनिट डिजिट ऑलवेज 0। ओके, ऐसे 3476, इसकी पावर आप कितनी लगाइए, 2300, इतनी बड़ी पावर लगा दिए। कितनी भी बड़ी पावर लगा लीजिए सर, यूनिट डिजिट है 6, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। 0 है तो 0, 5 है तो 5, 1 है तो 1, 6 है तो 6, खत्म। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं 2, 3, 4, 7, 8 और 9, ये एक रूल पे आएंगे। किसी भी नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे 2, 3, 4, 7, 8 और 9 लिखा है और उसकी आप कितनी भी बड़ी पावर लगा दीजिए, तो जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर बचा है उसकी पावर लगा के जो उसकी यूनिट डिजिट आएगी वही आएगी। सारी इसके सारे रूल एक ही हैं, इसके सारे रूल एक ही हैं। देखिए इसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, बात करते हैं 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। अभी मैंने आपको बताया 2, 3, 5, ये जो 4 है ये सारे साइक्लिक फॉर्म में है। 4 पावर जाने के बाद वो फिर से अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं, और 4 और 9 तो रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन 4 को 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है और 9 को भी 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं उसी फॉर्म को करते हैं, तो इसलिए उसका भी रूल वही है। और एक चीज और, अगर 9 की पावर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट 1, और अगर 4 की पावर ऑड है तो उसकी पावर 4, और इवन है तो 6, और 9 की पावर अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, हमेशा 9, और इवन है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे 2 की पावर 375, अब इसमें पूछेगा आपसे सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 375। तो देखिए दोस्तों, 2 की पावर की साइक्लिक फॉर्म है, तो इस 2 की पावर 375 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, 4 से डिवाइड करने का भी इसका एक रूल है। 375 को पूरा डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ आप लास्ट के 2 अंक का डिवाइड करिए। 75 को जब 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 बचेगा। 75 को 2 से डिवाइड करोगे भाई तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4, 18, 72, बचा कितना, 3 रिमाइंडर बचा ना। अब इसको 2 की पावर 3 कर दीजिए। 2 की पावर 3 करेंगे कितना यूनिट डिजिट आ जाएगा दोस्तों, 8। यही इसकी यूनिट डिजिट। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, 3 की पावर 762, ये है इसकी यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि सर 3 की पावर 762 की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आप इस 62 को किससे डिवाइड करिए, 4 से, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 2 आएगा। तो 3 की पावर 2,
इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। उसी तरीके से 7 की पावर 8। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें देखिए इसकी पूरी नहीं करनी है भाग, हमें सिर्फ इसकी करनी है 98 की। तो 98 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2। तो 7 की पावर 2 इस कितना होता है 49, और 49 की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 9। समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर 9 की पावर 322। अब देखिए 9 की पावर इवन लगी है कि ऑड लगी है। 9 की पावर इवन किसे कहते हैं, इवन मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया, जिस नंबर्स के लास्ट डिजिट में 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, वो सारे नंबर्स हमारे इवन होते हैं। तो इसके लास्ट डिजिट पे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो इसका मतलब 9 की घात सम संख्या लिखी है, 9 की पावर इवन लगी है, तो इसकी यूनिट डिजिट बिना पूछे समझ लीजिए कि इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। और अगर यही 9 की पावर 323 लगी होती तो देखिए ये पावर क्या हो गई ऑड हो गई, तो बिना पूछे आप कह दीजिए कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 9। समझ में आया दोस्तों, ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे अगर 377 की पावर 3456। अब देखिए दोस्तों यहां से थोड़ी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने बोला कि जो पावर होगी इसको आप 4 से डिवाइड करना है, ठीक है दोस्तों। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको तो डिवाइड नहीं करना, हमें लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करने हैं बस। तो जब हम 56 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर कितनी आएगी, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों 0 आएगा। जब 56 को आप 4 से भाग करेंगे तो शेष पर कितना आएगा 0 आएगा। तो जब पावर 0 बचे, जब रिमाइंडर 0 बचे, तो समझ लीजिए उसकी पावर कितनी लगानी है 4 लगानी है। कितनी लगानी है 4 लगानी है। अब 0 की सर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आप पावर 4 लगवा रहे हैं, तो ये 0 बच रहा है तो पावर 0 लगनी चाहिए, 4 क्यों नहीं लग रही है। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाया, रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ी सी आपको बातें बता देता हूँ। चीजों तो ऐसे यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया नहीं तो आपको समझना है। जैसे दोस्तों 5 की पावर ये 5 8 40 0। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई 5, 5 सत्ते। तो मतलब अब इसके आप जैसे भाग के उत्तर की जांच करते हैं, जब आप इसकी भाग के उत्तर की जांच करेंगे तब भी 40 के बराबर आएगा, इसकी उत्तर की जांच करेंगे तब भी वो भाज्य के बराबर आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम जब हम पढ़ाएंगे तो इसको आपको बहुत एक्सप्लेन से बताएंगे। तो जब किसी की रिमाइंडर 0 होगी तो आप उसको 0 भी मान सकते हैं या आप उसको 5 भी मान सकते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग किया उसका रिमाइंडर 0 आया तो उसका शेषफल आप 0 भी मान लो या 4 मान लो। अब इसका कहां से कैसे आया जो हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर जानकारी हो। बस आप इतने समझिए कि जब 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसकी समझ लीजिए पावर कितनी लगनी है 4। अब देखो इसमें 7 की पावर 4, 37 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब 7 की पावर 4, तो 7 की क्यूब कितना होता है दोस्तों 343। 7 का घन कितना होता है 343, और 343 में यूनिट डिजिट कितनी है 3 है। और जब 7 की पावर 4 हुई तो एक बार ज्यादा गुणा हुआ तो 3 की उधर से भी गुणा कर दो तो 3 सत्ते 21। वैसे भी 7 की पावर कितनी होती है, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401 होता है। कितना होता है दोस्तों 2401, और इसकी यूनिट डिजिट 1 तो 1। समझ में आ गए दोस्तों, सारे एक ही पैटर्न पे लग गए। किसी भी 0 1 5 6 देखो तो उसकी कितनी भी बड़ी पावर लगी होगी जो यूनिट डिजिट पे लिखा है वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। 2 3 4 7 8 9 किसी भी नंबर्स के कितना बड़ा नंबर हो उसका अगर यूनिट डिजिट ये है 2 3 4 7 8 9 तो उसकी पावर्स को क्या करो 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस पे उस संख्या पे पावर लगाओ और पावर लगा के जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारी यूनिट डिजिट। किसी भी कितनी भी बड़ी पावर हो उसको आप 4 से डिवाइड कर दें, जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या पे पावर लगा के आप यूनिट डिजिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए। 2-4 क्वेश्चन हम करवा देते हैं। 750 की पावर 345 में से 475 की पावर 312 को घटाया जाए तो जो आएगा उसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो अभी हमने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको ऐसे ही देखना। देखिए दोस्तों इसका यूनिट डिजिट कितना, इससे 75 से कोई मतलब नहीं, इसका यूनिट डिजिट कितना है 0। 0 की आप कितनी भी बड़ी पावर लगाओ यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 0 माइनस।
अब यहाँ पे देखिए इससे 47 से कोई मतलब नहीं, 5 से आपको मतलब है, 5 यूनिट डिजिट पे लिखा है, 5 की आप कितनी भी बड़ी पावर लगाइए यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 5 होगी। अब देखिए दोस्तों 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 5 में से 0 घटा देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में आपको 5 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 0 में से 5 गया, नहीं जा रहा है तो 5 में से 0 को माइनस करो, 5 आ गए। बट ऐसा नहीं करना है। देखिए दोस्तों यहां से थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ये 750 है, 750 की 345 बार गुणा करना है, तो इसका मतलब इस 0 तो यूनिट डिजिट हो गई, इसके इधर बहुत सारी संख्याएं लिखी है, बहुत सारी संख्या लिखी है, और 475 750 से छोटा है, तो इसका मतलब इधर भी बहुत सारी संख्याएं लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहां से हम एक कैरी ले लेंगे, तो ये 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाइए क्या हो जाएगा, 5। यूनिट डिजिट कितनी आ गई मेरे दोस्त, 5 आ गई। चीजों को समझना है, ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत गुमराह करने के लिए आपको दिया जाता है, तो चीजों को समझो। 0 ये सिर्फ यूनिट डिजिट में ही मैंने निकाला है ना, लेकिन इसके पहले 750 की पावर 345 है, इसका मतलब इधर जो संख्या आएगी बहुत बड़ी कोई संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, और 450 750 से छोटा है, तो इसका मतलब इसके भी पहले बहुत छोटी बहुत संख्या आएंगी, लेकिन इससे छोटी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से एक कैरी लेके 10 में से 5 गए, 5। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट कितनी आ गई मेरे दोस्त, 5 आएगी। समझ में आ गए दोस्तों। इसी पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 756 नहीं 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 840 की पावर 368 माइनस 256 की पावर 423। देखिए दोस्तों इसकी पावर 0, ये यूनिट डिजिट है, और यूनिट डिजिट पे 0 है, 0 की आप कितनी भी पावर लगाएंगे 0, माइनस 6 है, 6 की आप कितनी भी बड़ी पावर लगाते जाइए उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 6 होगी। अब देखिए दोस्तों 0 में से 6 नहीं जाएगा, इधर आपकी बहुत संख्याएं लिखेंगे, बहुत संख्या लिखेंगे, बहुत संख्या लिखेंगे, इधर भी बहुत संख्या लिखी है, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहां से हम एक कैरी लिख लेंगे, कोई लिखा हो यहाँ पे 7 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, 9 लिखा हो, 0 लिखा हो, कुछ भी लिखो, तो हम कैरी लेंगे, तो 10 में से 6 गया, कितना हो गया, 4। यूनिट डिजिट कितनी हो गई मेरे दोस्त, 4। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब और क्वेश्चन करते हैं इसमें, आइए दोस्तों करते हैं। जैसे दोस्तों 745 की पावर 312 गुणे 368 की पावर 426, 216 की पावर 378 माइनस 324 की पावर 217 माइनस या प्लस 378 की पावर 7345। अब इतनी बड़ी संख्या दे दिया और आपको इसमें पूछेगा सर इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है। आइए देखिए क्या कैसे हम सॉल्व करते हैं चुटकियों में कैसे। यूनिट डिजिट पे क्या है दोस्त, 5 है, तो 5 की कितनी भी बड़ी पावर लगाओ 5 ही होगा, इंटू 8 की पावर 6, 8 की पावर 6। तो अभी मैंने बताया कि जब यूनिट डिजिट 8 है तो ये अपने साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, तो इसकी पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को डिजिट कर भाग करना है, तो 26 को 4 से भाग करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, 4 छंग 24, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 लग जाएगा, और 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट डिजिट से मेरे मतलब है, मैंने 4 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, इंटू अब 6 है, इससे कोई मतलब नहीं, आप इसको ऐसे हटा दीजिए, इसको इग्नोर ही कर दीजिए। 6 की पावर 370, तो 6 की पावर कितनी भी बड़ी हो यूनिट डिजिट हमेशा 6, माइनस 7 की पावर कितना है, 4 की पावर 7 है। मैंने अभी रिसेंट बताया कि 4 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4। तो 4 की पावर विषम लिखी है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 4। देखिए रूल कितना अच्छा काम कर रहा है मेरा। देखिए प्लस 8 की पावर 3745। अभी मैंने बताया जब 8 है तो इसका मतलब ये साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए लास्ट के 2 डिजिट, तो 45 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, 1। और 8 की पावर 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा यहाँ से। समझ में आ गया दोस्त। अब देखिए 6 चौके 24,
24 हुआ। 24 में हमें सिर्फ 4 से मतलब है, और 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों, माइनस 4 और 8 मिलके कितने हो गए 12। 12 में हमें सिर्फ 2 से मतलब है। ठीक है दोस्तों, अब 0 में से 2 नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 4 और 8 सिर्फ 12 है, और ये बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या का सिर्फ यूनिट डिजिट निकालो, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब यहां पर भी कुछ संख्या लिखी है, यहां पर भी कुछ संख्या लिखी है। तो यहां से 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो यहां से एक कैरी ले लेंगे। 10 में से 2 गया 8। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, कोई दिक्कत दोस्तों? आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 9736 की पावर 248। यूनिट डिजिट कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 6। 6 की आप कितनी भी पावर लगाएं 6। ठीक है, 7 की पावर 2342। तो 7 किस प्रकार का वो है, पैटर्न है, ये साइक्लिक फॉर्म में है। तो साइक्लिक फॉर्म है तो इसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 42 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त? 2 आएगा। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 49, 49 की यूनिट डिजिट 9। क्वेश्चन माइनस 9 की पावर कितनी लगी है दोस्तों? 2446। 2446 क्या है दोस्तों? इवन संख्या, और 9 की पावर जब इवन संख्या रहेगी तो यूनिट डिजिट 1। ठीक है, माइनस 8। 8 किस प्रकार का फॉर्म है? साइक्लिक फॉर्म है। तो इसका साइक्लिक फॉर्म है तो इसको 4 से डिवाइड करिए लास्ट 2 डिजिट को। तो 51 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। और 8 की पावर जब 3 लगाएंगे तो 8 की पावर 3 इज इक्वल 512। 512 के यूनिट डिजिट 2। ठीक है दोस्तों, 9 6 15, 15 में 5 और माइनस 2 1 3 बराबर 2। यूनिट डिजिट को सॉल्व करना क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यूनिट डिजिट में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन में और आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यूनिट डिजिट यहीं से खत्म होता है। यूनिट डिजिट में आपको इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही करना है। रूल्स आपको पते हैं, तो टाइप कैसा भी हो कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यूनिट डिजिट खत्म। यूनिट डिजिट इतना ही था, छोटा चैप्टर था, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो दोस्तों यूनिट डिजिट खत्म हुआ। अब दोस्तों फिर दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर में आएंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। और फिर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में इसको फैला दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।